नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं टेक्निकल दुनिया में। दोस्तों, YouTube का आज सुबह सुबह एक नया अपडेट आया है और जब भी आप अपना क्रिएटर स्टूडियो खोलते होंगे तो आपके सामने एक लिखा हुआ स्क्रीन पर जैसा कि आ रहा है, पॉलिसी अपडेट, वी आर अपडेटिंग आवर YouTube पार्टनर प्रोग्राम, री एप्लीकेशन पॉलिसी एंड एक्सटेंडिंग पॉज मोड फॉर चैनल मेंबरशिप। ठीक है, तो इसको आने के बाद तमाम लोग जो है वो जानने का प्रयास कर रहे हैं एक्चुअली में है क्या, क्योंकि YouTube जो है नया नया अपडेट देता रहता है तो आप लोगों को जानना जरूरी है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जो लोग भी दूसरे का कंटेंट चुरा कर काम करते हैं उनके लिए ये बुरा अपडेट है। बुरा अपडेट कैसे है ये पूरा जब मैं पूरा बताऊंगा, 3 पार्ट में कैटेगराइज करके मैं आपको बता रहा हूं। एंड में आपको वो किस वजह से होता है उसकी पूरी जानकारी बताऊंगा। तो अगर आप YouTube पर काम करते हैं, चाहते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज हो रहे, आपका चैनल डीमोनेटाइज ना हो, तो आप हमारी बातों को ध्यान से सुनिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सारी बात जो है इसमें समझाने का प्रयास करूं और कैटेगरी वाइज बताऊंगा, तो ऑब्वियसली आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अपडेट जो कर रहा है वो YouTube पार्टनर प्रोग्राम के री एप्लीकेशन को कर रहा है। ठीक है, री एप्लीकेशन को कर रहा है नया अपडेट। पहली चीज कि मान लीजिए आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है, सपोज आप चैनल चलाते हैं, वो चैनल मोनेटाइज हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि अगर आप रीयूज्ड कंटेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपका चैनल डीमोनेटाइज हो जाता है। आए दिन, कभी एक समय नहीं होता है, 1 महीने 2 महीने 5 महीने 6 महीने बाद जो है कभी ना कभी ऐसा जब रीचेक करता है YouTube तो आपका चैनल डिमोनेटाइज कर देता है। तो फिर आप परेशान हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं और ऑब्वियसली अगर आप दूसरे का कंटेंट यूज करेंगे तो YouTube तो एक्शन लेगा। इसके अलावा YouTube को राइट्स है कि अगर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आती है, कॉपीराइट स्ट्राइक आती है, तो उसके पास राइट्स होता है कि वो आपके चैनल के मोनेटाइजेशन को हटा सके। उस केस का हम बात नहीं करेंगे, हम लोग रीयूज कंटेंट का बात करेंगे। तो अगर आपने रीयूज कंटेंट किया है, आपका चैनल मोनेटाइज है और मान लीजिए कि कुछ महीने बाद आपका चैनल डीमोनेटाइज हो गया, तो अब आपको बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और बड़ी मुश्किल ये होगी कि जो आपको YouTube टाइम देता था, जी हाँ, आपको 30 दिन का टाइम देता था कि 30 दिन तक आप अपने चैनल को खुद रिव्यू करें। अगर आपको याद है तो उसका वीडियो डिलीट करें जिसका आप यूज किए हैं रीयूज्ड कंटेंट के तौर पर, उसको डिलीट करें। डिलीट करने के बाद आप अपने कंटेंट पर काम करें, अपना ओरिजिनल कंटेंट डालें। तो 30 दिन के बाद जब आप अप्लाई करते हैं, फिर से जब YouTube रिव्यू करता है तो आपका चैनल अगर सही सब कुछ रहा तो मोनेटाइज हो जाता है। ठीक है, ये बात हो गई। लेकिन अब जो 1 महीने का यानी कि जो 30 दिन का टाइम मिलता था वो अब टाइम आपको 90 दिन का हो गया है। यानी कि मान लीजिए कि हमारा चैनल डीमोनेटाइज आज हुआ तो अब मैं 30 दिन के बाद कुछ नहीं कर सकता हूं, मुझे चैनल मोनेटाइज कराने के लिए 90 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। सोचिए, 3 महीना आपको इंतजार करना पड़ेगा अगर आपका चैनल पर रीयूज्ड कंटेंट आ जाता है। तो बड़ी मुश्किल है ना, 1 महीने में ही सारा काम हो जाता था, लेकिन अब 3 महीने के बाद जो है आपको री अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम जो है, जो लोग YouTube चैनल मोनेटाइज कर चुके हैं और रीयूज्ड कंटेंट के चलते उनका चैनल डीमोनेटाइज हो चुका है, तो उनके लिए ये बुरी खबर है। हालांकि जो अपील का ऑप्शन देता था, 21 दिन का जो वीडियो बनाकर अपील करते थे, वो अपील अभी भी कायम है, 21 दिन तक उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप YouTube पर रीयूज कंटेंट के चलते डिमोनेटाइज किए गए हैं तो री अप्लाई जो अपील का ऑप्शन होता है वो बिल्कुल भी काम नहीं आता है। तो ये एक बड़ी बुरी खबर है, जिसका चैनल मोनेटाइज है और उसका रीयूज कंटेंट के चलते डीमोनेटाइज हो गया है, तो आपको इस तरीके का सामना करना पड़ सकता है। तो ये पहली प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, यानी कि अगर आप शुरुआत में काम कर रहे हैं और आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है और आप पहली बार 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे पूरा कर रहे हैं, तो होता क्या है कि जब आप 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे पूरा करते हैं तो आप चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं और मोनेटाइजेशन होता है तो बल्ले बल्ले, अगर नहीं होता है तो फिर वहीं आपका दिक्कत होता है। रीयूज्ड कंटेंट के चलते ही मैक्सिमम चैनल जो है वो मोनेटाइज नहीं होते हैं। अगर उस केस में अगर आपका चैनल जो है वो कहीं ना कहीं डीमोनेटाइज हो जाता है तो उस सिचुएशन में भी आपको 30 दिन का टाइम मिलता है सुधारने का। 30 दिन का क्या मिलता है टाइम सुधारने का, लेकिन अब वो जो है वो 90 दिन तक एक्सटेंड हो गया है, यानी कि उसमें भी आपको 90 दिन इंतजार करना पड़ेगा।
इसलिए अगर आप चैनल पे काम करते हैं, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है, तो साफ सुथरा अपना खुद का कंटेंट डालें, नहीं तो आपके सामने बाधा आ सकता है और फिर 3 महीने का एक्स्ट्रा इंतजार आपको करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपका चैनल मोनेटाइज है और मोनेटाइज होने के बाद अगर यूज्ड कंटेंट के चलते आपका चैनल डीमोनेटाइज हो गया है, तो फिर उस कड़ी में भी आपको 90 दिन का इंतजार करना पड़ेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तीसरा चीज है ज्वाइन बटन को लेकर। आपको पता होगा कि जो लोग भी ज्वाइन बटन को इनेबल किए हैं, ऑब्वियसली वो ज्वाइन बटन कोई अगर करता है, ज्वाइन को करता है, तो कुछ प्रीमियर होता है, कुछ अमाउंट्स होता है, अमाउंट देकर जो है वो ज्वाइन बटन लेता है, मेंबरशिप जिसे कहा जाता है। अगर वो आपका चैनल का इनेबल है, अगर आपका चैनल का जो इनेबल है तो वो भी जो है 90 दिन का अगर चैनल डिमोनेटाइज होता है तो 90 दिन टाइम होता था आपके, 90 दिन में आप उसको इनेबल कर सकते हैं। लेकिन वो भी अब जो है वो खत्म हो गया है और उसका भी टाइम बढ़ाकर जो है वो 120 दिन का कर दिया गया है। यानी कि पहले 90 दिन में मान लीजिए कि मेरा चैनल मोनेटाइज है, मैंने ज्वाइन बटन भी लिया है, लेकिन मेरा चैनल डिमोनेटाइज हुआ, मेरा ज्वाइन बटन भी चला गया, तो 90 दिन के अंदर आप उसको एक्सेस कर सकते थे, लेकिन अब उसको इंक्रीमेंट करके 120 दिन कर दिया है। तो ये 3 अपडेट हैं, 3 अपडेट आप लोग समझ गए होंगे मुझे लगता है। अब बात आती है रीयूज्ड कंटेंट। रीयूज्ड कंटेंट एक्चुअली क्या है, किस तरीके से इस तरीके की चीजों को बचें। देखिए, कहीं भी आप जाते हैं तो आप देखते होंगे कि कई सारे न्यूज को एक ही जगह का वीडियो जो है कई लोग डालते हैं, तो कई लोग डालते हैं तो ऑब्वियसली वो एक रीयूज्ड कंटेंट के तौर पर जाना जाता है, भले ही डिफरेंट मोबाइल हो, डजंट मैटर। लेकिन बात यह है कि जब भी आप कहीं पर कुछ करने के लिए जाएं तो वहां पर आप अपना उसमें जो है क्रिएट करने की कोशिश करें, आप कुछ उसमें फेस वैल्यू दें, कुछ अलग तरीके का दिखाने का प्रयास करें, तो उस सिचुएशन में आपका रीयूज्ड कंटेंट नहीं आएगा। दूसरी चीज है कि आप जो है ओरिजिनल काम करें, यानी कि आप जब आप बोल के काम करते हैं, ऐसे डिस्क्राइब करके काम करते हैं, तो आप लोग ओरिजिनल काम करें, आप अपना कंटेंट परोसने का प्रयास करें, दूसरे का कम यूज करने का प्रयास करें। अगर दूसरे का करते भी हैं तो उसमें थोड़ा सा आप जो है एडिटिंग करें, थोड़ा सा आप उसमें वॉइस ओवर करें, थोड़ा सा आप पोज देकर अलग अलग तरीके का चीज एक्सप्लेन करके आप डाल सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आप अगर अपना ओरिजिनल कंटेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका रीयूज्ड कंटेंट नहीं हुआ, अदरवाइज आपका रीयूज्ड कंटेंट होता है। तो एक पॉलिसी थी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी है उनके लिए जो चैनल मोनेटाइज नहीं किए हैं, और उनके लिए भी जो मोनेटाइज कर लिए हैं फिर भी डिमोनेटाइज हो गया है, तो उनके सामने एक बाधा है और ये अपडेट यूट्यूब ने जारी कर दिया है। और आप लोग को जब क्रिएटर स्टूडियो में जाकर देखते हैं तो ये अपडेट आप सभी को मिल भी गया होगा। तो एक बड़ा अपडेट था, मुझे लगा आपको बताना चाहिए, क्योंकि इस चीज से आपको अवेयर होना जरूरी है। बाकी इस पर अपनी प्रतिक्रिया बताइए। धन्यवाद।